हेलो गुड मॉर्निंग। आज फर्स्ट ईयर की क्लास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर दे रखा है उसके मीनिंग पर डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, एक ऐसे वे में ऑर्गेनाइज करना जो वेल डिफाइंड हो, जो वेल रेपुटेटेड हो और बिजनेस हमारा अच्छे से प्रॉपर तरीके से चलता रहे। जैसे कि बुक में दिया है, एस्टेब्लिशिंग इज ए गुड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये डिफरेंट कोर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन के काम में जितने भी स्टाफ हैं, जितना भी स्टाफ मेंबर्स है, जितने भी यूनिट हैं, उनके बीच में एक गुड रिलेशन बना रहे। जब उनके बीच में गुड रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है तो वही मेरा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मीन्स कि प्रोडक्शन में जितने भी यूनिट, जितने भी स्टाफ, जितने भी मेंबर्स इंक्लूड हैं, जितने भी कोर्स हैं, उनके बीच में अगर गुड रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया जाए वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में कहलाएगा। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 पे दे रखा है ईजी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन माने निर्माण करना, उसको बनाना। इजी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है द फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रॉपर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एज टू विच वन कैन बी फॉर्म विद द ग्रेटेस्ट इजी। कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की सबसे पहली चॉइस ये होती है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो बहुत आसानी से, बहुत ईजिली उसको बना लिया जाए। मतलब ईजी जो वर्ड आया है, ये ईजी वर्ड सरलता को कहता है। इसको डिफाइन करते हैं सरल, सरलता से बनाया जा सके, बनाने में, उसको फॉर्मेट करने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एन आइडियल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इज वन विच कैन बी ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंट विद द लीस्ट डिफिकल्टी। लीस्ट डिफिकल्टी मतलब, लीस्ट डिफिकल्टी का मीन्स होता है जिस काम को करने में कम से कम मेहनत लगे, कम से कम कठिनाई। अब आपने कोई बिजनेस ऐसा सेलेक्ट कर लिया, मानिए उसका ऑर्गेनाइजेशन बनाने चले आप, कि उसका फॉर्मेशन में ही आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो, तो फिर फॉर्मेशन इतना कठिन है तो उसको रन करने में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिसमें सरलता हो और साथ साथ कम से कम कठिनाई में जिसको इस्टेब्लिश किया जा सके, वही हमें बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छा माना जाएगा। ए गुड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन विच लीस्ट डिफिकल्टी इन द चॉइस ऑफ प्रॉपर एसोसिएट्स फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो कम से कम समय में बनाया जा सके, उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके और अच्छे तरीके से उसको चलाया जा सके। सेकंड, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो है इजी ऑफ रेजिंग कैपिटल। रेजिंग कैपिटल मतलब पूंजी को प्राप्त करना। अब जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए सफिशिएंट पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि इस बिजनेस को में कोई स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा, और वो पैसा अगर मेरे पास कम पड़ेगा तो उसके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से पैसा अरेंज हो सकता है। मीन्स कि इन द चॉइस ऑफ प्रॉपर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द फैसिलिटी ऑफ द रेजिंग एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट फीचर। मतलब हम जब बिजनेस इस्टेब्लिश करने आ रहे हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करने आ रहे हैं, तो हमें उसकी कैपिटल पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस बिजनेस को, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होएगी, और अगर कैपिटल कम पड़ेगी तो वो कहाँ से रेज की जा सकती है, कहाँ से पूरी की जा सकती है, हमें सफिशिएंट कैपिटल कहाँ से और कैसे मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरा, लिमिटेड लायबिलिटी। सीमित दायित्व। बिजनेस वही अच्छा होगा जिसमें लायबिलिटी कम हो। ऑर्गेनाइजेशन हमारा वही अच्छा माना जाएगा जिसमें बाद में लायबिलिटी कम निकले, दायित्व मेरे बाद में कम निकले, कम से कम निकले।
इसके बारे में कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिस्क द एंटरप्रेन्योर विल प्रेफर लिमिटेड लायबिलिटी। रिस्क को जोखिम के नज़रिए से अगर देखा जाए, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भी हर एंटरप्रेन्योर जो है यही चाहता है कि हमें रिस्क कम रहे, हमें लायबिलिटी कम हो, बिजनेस को रन करने में कम से कम लायबिलिटी हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी इज प्रेफर्ड इन सम केसेस बिकॉज इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंसेंटिव टू द ओनर्स टू वर्क फॉर द सोर्सेज ऑफ द चूजनेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो बहुत रेयर चांस देखा जाता है और वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, उसमें प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इंसेंटिव भी ज़्यादा होता है। तो उस केस में बिजनेसमैन उसको बेयर कर लेता है। जब हमारा बिजनेस एक अच्छे लेवल पे चलने लगता है, एक ब्रॉड लेवल पे चलने लगता है और ज़्यादा प्रॉफिट होने लगते हैं, तो उस केस में आप अनलिमिटेड लायबिलिटी को बेयर कर सकते हो। वरना स्टार्टिंग पॉइंट पे जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तो हर बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट यही चाहता है कि हमारा कम रिस्क रहे, कम से कम लायबिलिटी हो और उसी में हम सफिशेंट काम होता रहेगा। तो आई विश कि आपको ये तीनों हेडिंग समझ में आ गई होगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ईजी ऑफ फॉर्मेशन, ईजी ऑफ रेजिंग कैपिटल एंड लिमिटेड लायबिलिटी। थैंक यू।